वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि कोरोना वायरस की पूरी कहानी, कोरोना वायरस कहाँ से आया, क्यों हमारे देश में फैला, कैसे फैला, हमको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों इस पूरे महामारी से बचने के लिए। इस वीडियो में मैं यही सब बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और हमें सकता आपका नौ ज्ञान चैनल पर स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीमारी कब से चालू और कहाँ से चालू। दोस्तों ये सबको पता है कि ये सबसे पहले दिसंबर के महीने से चालू हुई थी चाइना के हुआन शहर में। चाइना के हुआन शहर में ये दिसंबर में फैली थी और दिसंबर से जाके चालू हुई। और दिसंबर में जैसे ये फैली तो वहाँ पे जो हुआन शहर था उसको किसी को पता नहीं था। चाइना, बहुत लोग बोलते हैं चाइना कोई वायरस बना रहा था, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और बहुत लोग बोलते हैं जो चाइना का हुआन शहर है वो एक फूड शहर है दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारे मीट बेचे जाते, बहुत सारे फूड्स बेचे जाते थे जो अलग अलग एक्स्ट्रा एनिमल्स के होते थे। फॉर एग्जांपल चिकन हो गया या फिर डॉग मीट हो गया या फिर आप कुछ भी ले लो, स्नैक मीट हो गया, स्नैक के सूप हो गए या फिर चमगादड़ के मीट हो गए, ये सब बेचे जाते थे। और सबका ये कहना है कि जो चमगादड़ है उन्हीं के अंदर से ये वायरस आया और जो ये वायरस है ये चमगादड़ के अंदर पाया जाता है। जो एनिमल्स में पाया जाता है वो गलती से इंसानों में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि बहुत सारे फूड जब एक जगह कटने लगे, बहुत सारे फूड जब एक जगह कट रहे थे तो सारा वायरस जो चमगादड़ में था या फिर स्नैक में था, किसी में भी था, कोरोना वायरस जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है वो निकला और एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर गया। यानी एक ह्यूमन के अंदर वो जाके बस गया। और जब वहाँ पे एक ह्यूमन के अंदर बसा तो वहाँ पे जो हुआन शहर में था तो वो रहने लगा। और वहाँ पे जब बस गया तो वो धीरे धीरे उसको अफेक्टेड किया, उसको सर्दी जुकाम ऐसे वगैरह वगैरह उसको आज बीमारी होने लग गई। और धीरे धीरे करके वो 1 से लेकर 2 में फैलने लगा। और जैसे जैसे फैलने लगा तो वहाँ के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर ली, तो वहाँ पे जब गए और वहाँ पे जब फैलने लगा तो उनके पास में ये आदमी गया उनके पास में इलाज करवाने अपना। जब उनके पास में ये आदमी गया अपना इलाज करवाने तो उन डॉक्टर ने चेक किया कि ये जो वायरस इसके अंदर है, ये वायरस तो आज तक कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ये वायरस नया वायरस है, ये पहली बार हमें वायरस दिखा हुआ है, नया वायरस है। तो उन्होंने जो चाइना के जो थे वहाँ पे एक बात बताया कि ये हमारे यहाँ पे नया वायरस आ गया, ये हमारे लिए बहुत जानलेवा हो सकता है, बहुत अफेक्टेड कर सकता है। लेकिन वहाँ के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये अफवाह फैला रहे, लोगों को डरा रहे, और उनको क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया अफवाह फैलाने के चक्कर में। इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर बहुत वो हुआ। फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई फरवरी के महीने में और उनकी डेड हो गई। जिन्होंने हमें ये बताया उन्हीं की डेड हो गई और उनकी हत्या हो गई, वो मर गए। और जब वो मर गए तो फिर ये धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैलने लग गया। तब चाइना को पता चला कि ये सही में बीमारी है। फिर ये धीरे धीरे जब फैलने लगा तो फिर पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। फिर 11 मार्च को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महामारी घोषित कर दिया, इसको महामारी बता दिया कि ये एक महामारी और इससे हमें सबको बचना चाहिए। और धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैलने लगा। तब दोस्तों बात आती है कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए और हमें कैसे इससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो सब लोग तो आप न्यूज़ पे भी देख चुके होंगे कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें अपने घर से बाहर नहीं निकला, अब कहना है घर के अंदर हमें रहना है, घर से बाहर निकला। आप घर के अंदर जाइए तो घर के बाहर जाइए तो मास्क लगा के जाइए, कहीं पर भी जाए आप मास्क लगा जाए या फिर मुँह पे अपने रुमाल बांध के जाए तभी आप बाहर निकले। अदरवाइज आप बाहर नहीं जाए तो ही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे। या फिर आपको अगर कहते हैं खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने के पहले आप हाथ धोइए साबुन से। 2 मिनट हाथ धोने में आपका कुछ जाता नहीं है। खाना खाने के पहले आप जरूरी हाथ धो तभी आप खाने को खाएं, अदरवाइज आप खाना मत खाएं, पहले हाथ धोए तभी खाएं। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे फैसले उठा रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे लिए बहुत चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध करवा रही है, बहुत चीज़ें हमारे लिए करवा रही है। ये जो कर्फ्यू लगा है यानी जो लॉकडाउन हुआ है, भारत पूरा बंद हो चुका है, ये अच्छे के लिए हुआ है, आप सबके अच्छे के लिए हुआ है, ये कोई बेकार चीज़ नहीं है। क्योंकि अमेरिका में जाए, इटली में जाए तो वहाँ पे एक दिन में हजारों 2-2 हजारों लोग मर रहे हैं। तो अगर वही हालत अगर इंडिया में होती तो अभी तो इंडिया में सबसे कम लोग मरे, सिर्फ यही आंकड़ा 17-18 तक ही पहुंचा। अगर यहाँ पे भी एक दिन में हजारों लोग मरने लगा रहे तो कितना बुरा होता। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बीमारी है, जो लॉकडाउन लगाया गया, ये हमारे फायदे के लिए लगाया गया, ना कि नुकसान के लिए लगाया गया। तो इसको आपको सोचना चाहिए और इसको आपको जरूरी, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए और हमें उन बातों को अमल में लाना चाहिए। तो हमें ये सब सीखना चाहिए और हमें ये सब करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो सब समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक इस वीडियो को आपने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया तो फटाफट से व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को पता चले जो डर रहे हैं, जो उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें सिर्फ 21 दिन की बात है, 21 दिन के बाद हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो 21 दिन के अंदर हमें अपने घर के अंदर रहना है और हमें अपनी बात मानी। तो फटाफट से व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।